व्हाट्सअप गाइस, अब तक आपको पता लग गया होगा कि ड्रीम बाजार में अपनी सारी ड्रीम पूरी कर ली है पाकिस्तान के लोगों ने। ड्रीम ही वो था, लूट लिया भैया, मॉल खुला और इसने वो कर दिया कि जैसे 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो ले सको ले लो। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। गजब भैया गजब। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब आया, भीड़ आई। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना एक मॉल ओपन करेंगे, मॉल का नाम रखेंगे ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इस मॉल में एक बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक स्टेबल समाज के नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तभी ऐसे विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं आज के समय ड्रीम बाजार से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज ज़्यादा देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुसी गए और जो लोगों को चाहिए था लोगों ने लिटरली स्नैच करके, जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ जाए, कुछ ये रुक जाए, बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, किसी ने कुछ रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। हाल किया इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े? कौन लोग नहीं है भाई, ये मानसिकता और जो है वो आपके सामने सत्यानाश, ये इनका कानून है। वहाँ पर कोई डर नहीं, कुछ नहीं। ये कहाँ से आते हैं? काउंटर बंद करने पड़ गए, पाकिस्तान से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के जो बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आज के समय प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी ना, अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफ़ी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का, वो जेन्युइन डेटा पहुँच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60% के आसपास होगा। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नियरली 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज 35% हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज़ हैं जहां पर इवेंचुअली पॉवर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ, मैं कहूँगा 5-6 सालों में जिस तरीके से इनके यहाँ डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पॉवर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छीना झपटी पे आ चुके हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो मेन चीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए, अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफ़ी वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए हैं
30 साल बाद ना अगर हम सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़े तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, ये होती है पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको कमाल दिखाया है 6% की इन्फ्लेशन का, जो मैं कहूँगा एवरेज है। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को ये बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को लिटरली मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने ये कहा है इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है ना। स्टेबलाइज का मतलब इनके यहाँ होता है 10% की भी इन्फ्लेशन से ना, मैं आपको बता दूं 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं ही नहीं। हो यहाँ पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिर्फ इस सब पे फोकस नहीं हो रहा। इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं ये बहुत ही ज़रा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये IMF बेल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये IMF बेल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका IMF बेल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में ही मैं आपको बता दूं मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहाँ पर ये भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली SCO जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए, इसको लेकर भी अभी काफ़ी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज़ में रहेगा बिकॉज ऑफ द SCO समिट। इन्होंने इंडिया के PM को भी इन्वाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और भाई इन्होंने ना ये चीज़ साबित कर दिया कि देश तरक्की करे ना करे, ऑन द स्पॉट तरक्की जैसे हो सकती है वैसे कर लो, ठीक है। और कानून का मजाक बन रहा है, हर चीज, क्राइम्स हर कंट्री में होते हैं, लेकिन इस स्केल पर जिस तरीके से चल रहे हैं ना, तो आगे जाके मुझे लगता कि ये कुछ मतलब डर पैदा करेगा इसमें। सब में एक ये चीज आ जाएगी कि जहां पर कम पुलिस प्रशासन दिख रहा है ना, लूट लो। और भीड़ लोग तैयार में थे, ये तो देख जब इनका वो हुआ था, जैसे बांग्लादेश में भी कूप हुआ था, वैसे जब इन्होंने वो तख्ता पलट किया था तब ये देखा था ना, कोरमा वोरमा सब कुछ, मोर कोई कुछ लेके भाग रहा था वहां से, खरगोश कुछ लेके कोर कमांडर के वहां से। तो ये चीज है। और देखो वो जो डेटा बताया प्रशांत धवन सर की बात बिल्कुल ठीक है कि वो डेटा उन तक बिल्कुल ठीक पहुंचा नहीं होगा मेरे हिसाब से, या सही डेटा हो नहीं वो हम उसे क्वेश्चन नहीं करते, फिर भी अगर 40% आबादी भी अगर उनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो आप ये सोच लो कि आगे क्या होगा। और ये चीज सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये समझ नहीं आता कि जो इस तरीके से उनकी करेंसी है एक टाइम पर इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनकी, और आज उनकी भाई साहब $1 शायद से 300 रुपए के आसपास, उनके 300 रुपए के आसपास। और अगर आज कोई 1 करोड़ रुपए लेके वहां बैठा होगा ना, तो भाई साहब उसके 10 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं बचेगी उस पैसे की। और अब तो मुझे लग रहा है सब देख के तो कोई गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज कंपनी आएगी कैसे, कंपनी में डर बैठ जाएगा कि भैया मैं तो लगाऊंगा प्लांट, रातों रात ही तो आ जाएंगे कोई बेचने के लिए ले जाएंगे। तो ये चीज है। और अब इसके ऊपर मुझे लगता है कार्रवाई भी करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे किसने क्या किया, क्या लाएंगे। मतलब घर से क्या 4 बनियान लेके था तो वो दे दे भाई, और इतने लोगों को क्या जेल में डालेंगे।
वो भी कह देंगे बाहर तो रोटी मिल रही, तुम ही दे दो 3 वक्त की रोटी। इन्वेस्ट करा था उसने भी बंदे ने। भाई साहब गजब ही सीन हुआ है वहां पर, देखा तो लाठी चार्ज की अलग ही तरीके की, पूरा का पूरा लठ लेके चल पड़े वो। लेकिन उनने देखा वो बंदा उधर हुआ, उनने भाई साहब पूरी जो बैरिकेड बना रखी थी वो तोड़ी और चले गए अंदर। KFC वाला बंदा भी खड़ा वहां, कह रहा भाई तुम कपड़े लेने आए हो वहीं तक जाना, तुम KFC मत आ जाना, नहीं तो KFC वैसे उठ जाते, मीट वीट लेके भाग जाते। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सिचुएशन के लिए बहुत ही मतलब स्केरी मोमेंट है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।